तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन मूवीज़ की जो हाल ही में रिलीज़ हुई है या फिर ओटीटी पे आई है, कुछ सीरीज़ के बारे में जो हाल फिलहाल ओटीटी पे रिलीज़ हुई है या फिर कुछ ऐसी मूवी जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी और हाल फिलहाल ओटीटी में आई है और कुछ ऐसी भी जो अभी करंटली चल रही है सिनेमाघरों में। तो उन मूवीज़ की और उन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल भी झूठ नहीं, कोई फ़रेब नहीं, कोई मसाला लगा के मैं बात नहीं करूँगा। जो सच है मैंने सब कुछ देख रखा है और मैं अभी फ़िलहाल क्या देख रहा हूँ उस पे भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं करंटली प्लेइंग ओडिसी के बारे में। द ओडिसी मूवी अभी रनिंग है, चल रही है और बहुत पैसे कमा रही है, बहुत ही नाम हो रहा है इस मूवी का और बहुत सारे लोग जा रहे देखने, मैं भी गया था देखने। मैं इनफैक्ट 2 बार गया था देखने इस मूवी को। मुझे पहली बार में मुझे ऐसा लगा कि मुझे शायद से पसंद नहीं आई मूवी, थोड़ी बोरिंग लगी। दूसरी बार मैंने इस मूवी को देखा ट्रॉय मूवी देखने के बाद। हालाँकि मैंने ट्रॉय मूवी बहुत पहले देख रखा था, जिसमें ब्रैड पिट ने निभाया था अखिलिस का कैरेक्टर और अखिलिस का इस मूवी में बस नाम लिया गया है, उनका जो कैरेक्टर है वो शो नहीं हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग लगा। और ओडिसी मूवी मैं सेकंड बार भी जब देख के आया, तो सच बताऊँ तो ये मूवी अगर आप ऐसी मूवी खोज रहे हो जैसे एंड गेम मूवी थी या फिर क्रिस्टोफर नोलन की और भी मूवी है, जिसमें आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है। इस मूवी में ये जो मूवी है वो बस एक कहानी पे बेस्ड है कि क्या हुआ था और जो देवताओं से इंसान की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में, ओडेसियस के बारे में कि उसकी जर्नी कैसी थी। बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, मुझे भी ठीक-ठाक लगी थी। बट जो लोग ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वाली मूवी देखना पसंद करते हैं, मसाला, मार-धार और या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ट्विस्ट या फिर कोई इमोशनल सीन्स, तो कुछ-कुछ सीन तो हैं। अगर आप पूरी मूवी को लेके चलोगे तो आधे घंटा का अगर आप काट दोगे सीन तो आधा घंटा थोड़ा अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा इस मूवी से। बट बाकी मूवी आपको बोरिंग ही फ़ील होगी। मुझे पर्सनली मैं कहूँ तो थोड़ा-सा बोरियत फ़ील हो रहा था कि जो सफ़र है, जो उसके आने का सफ़र है, फर्स्ट हाफ़ इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था। सेकंड हाफ़ में कुछ दिलचस्प चीज़ें हुई और जो सेकंड हाफ़ में जो वो घर पहुँचता है, ओडेसियस जब अपने घर पहुँचता है, उसके बाद का जो भी सीन था एंडिंग तक वो सब कुछ फैंटास्टिक था। तो अगर आपको बहुत ही हाई-फ़ाई आप सोच के जा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वैसा कुछ एंटरटेनमेंट ओडिसी मूवी के अंदर है नहीं। कोई झूठ बात मैं नहीं कह रहा। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी-सी मास्टरपीस टाइप की मूवी है, जैसा कि ऑस्कर्स मूवी होती है, जो आपने कभी अगर देख रखी होगी ऑस्कर विनिंग मूवी, तो कुछ वैसे ही आपको फ़ील आएगा इस मूवी को देखने के बाद। अगर आपने वाइकिंग्स देखी है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है वाइकिंग्स, हालाँकि वाइकिंग्स थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट था उस सीरीज़ के अंदर, मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो वाइकिंग्स के जैसा ही आपको फ़ील होगा ओडिसी मूवी और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका पैसा बर्बाद जाएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा सफ़र दिखाया गया है बट अगर आप सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो थोड़ा बोर आपको फ़ील होगा। अमेज़न प्राइम पे एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है राइड और डाई। ये सीरीज़ मैं ऐसे ही रैंडमली सर्च कर रहा था, थोड़ा-सा इसके बारे में मैंने पढ़ा, ट्रेलर देखा, तो मुझे लगा कि शायद इसे देखना चाहिए और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कहीं न कहीं मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूँगा 1-2 एपिसोड देखने के बाद। ये सीरीज़ एक मास्टरपीस आप कह सकते हो, इतनी अच्छी सीरीज़ बनाई गई है राइड और डाई। अगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट देखना अच्छा लगता है, एक स्पाई वाली मूवी अच्छी लगती है और एक ऐसी स्पाई वाली मूवी जो अपने ही खास लोगों से वो छिपा के रख रही है और उनके सामने वो कुछ और है और असल ज़िंदगी में वो कुछ और ही है। तो अगर ऐसी मूवी आपको पसंद है तो ऐसी सीरीज़ अगर आपको पसंद है तो ऐसी फैंटास्टिक ये सीरीज़ है और जो लीड कैरेक्टर है इसमें वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको याद होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में एक नन टाइप की जो थी, जो सज़ा-वज़ा देती थी, उन्होंने ये कैरेक्टर ये निभाया है और उनकी एक दोस्त रहती है, वो भी बहुत ही फैंटास्टिक एक्ट्रेस। अगर आपने देखा होगा हिडन फिगर्स, मुझे याद है हिडन फिगर्स में मैंने उन्हें देखा था। तो इन दोनों की जो दोस्ती की इमोशनल कहानी है इस सीरीज़ के अंदर और वो स्पाई वाली जो फ़ील है, थ्रिल है, एक्शन है, सब कुछ मास्टर क्लास स्टोरी फैंटास्टिक लिखी हुई और बहुत अच्छी तरीके से परोसा हुआ ये सीरीज़ है। अगर आपको एंटरटेनमेंट देखना है और स्पाई थ्रिलर मिस्ट्री मूवी अगर आपको पसंद है, सीरीज़ पसंद है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बनी है 10 आउट ऑफ 10। अभी जाके इसे आप देखो। मूवी सीरीज़ की बात हो रही है और कोरियन सीरीज़ की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी जस्ट एक सीरीज़ आई थी जिसका हर हफ्ते, हर वीक 2-2 एपिसोड रिलीज़ हो रहा था। उसका नाम है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड।
ये एक साउथ कोरिया की एक थ्रिलर स्पाई वाली आप कह सकते हो मूवी है, जिसमें एक बाप होता है और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी है, जिसमें एक बाप होता है और उसकी बेटी रहती है। वो जो फादर है वो नॉर्थ कोरिया का पहले एजेंट था, अब साउथ कोरिया में आके शिफ्ट हो गया है और उसके 2 दोस्त भी हैं और ये तीनों जो है वो आप कह सकते हो मार कुटाई करने में मास्टर क्लास हैं। मतलब मार पिटाई कुछ भी हो, किसी को भी पीटना हो, हर तरीके का पैतरा, कराटे, जूडो जो भी कुछ है वो जो स्पाई वाले लोग करते हैं, मार-पिटाई सब कुछ, वो सब कुछ आता है इन्हें, इन तीनों लोगों को आता है। और जो उसका बाप है, वो अपनी बेटी को ढूँढने निकलता है क्योंकि बेटी उसकी उसे शुरुआत में तो लगता है कि वो मर चुकी है, बट बाद में पता चलता है वो किडनैप हो गई है। धीरे-धीरे उसका क्लू पता चलता है और वो जाता है सबको पीटते हुए, सबको रौंदते हुए। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस सीरीज़ को देखने में, बट कहीं न कहीं बीच में ये सीरीज़ थोड़ी-सी खिंच गई, थोड़ी लंबी हो गई, तो इस वजह से मैं थोड़ा स्किप कर के देख रहा था। बट एंडिंग जो है इसका बहुत ही अच्छा है, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है और शुरुआत का जो 2-3 एपिसोड है वो भी कमाल का है। बीच में थोड़ी-सी लंबी आपको लगेगी कि झूठ-मूठ का कहानी खींचा जा रहा है, बट ये सीरीज़ वर्थ वॉचिंग है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई। एक और मूवी है जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी कुछ महीने, आप कह सकते हो 1 महीने पहले, जिसका नाम है डिस्क्लोज़र डे। स्टीफन स्पीलबर्ग की ये कहानी है। अब वो डायरेक्ट की है कि नहीं ये मुझे याद नहीं, शायद प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के। और मैंने जब इसकी हाइप सुनी थी कि इनकी एक मूवी आने वाली है, एमिली ब्लंट है इनमें, और ये मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा था, तो मैंने जब इसका रिव्यू पढ़ा मूवी आने के बाद तो थोड़ा ठीक-ठाक नॉर्मल सा रिव्यू था, तो मैंने स्किप कर दिया ये मूवी को। और ये मूवी फ़िलहाल ओटीटी में आ चुकी है और हिंदी डब में भी है। बहुत ही कमाल की मूवी है भाई। मैंने थिएटर ना जाके थोड़ी-सी गलती कर दी है क्योंकि जो भी कुछ दिखाया गया, अगर आप क्लाइमेक्स सीन को हटा दो, क्लाइमेक्स थोड़ा-सा आपको लगेगा कि वर्थ इट नहीं लगा, जैसा मूवी जा रहा था उस हिसाब से, बट पूरी मूवी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत फैंटास्टिक है। जो भी कुछ दिखाया गया, एमिली ब्लंट की एक्टिंग और जो भी कुछ हो रहा है, आपको ऐसा सस्पेंस फ़ील होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट जो भी कुछ होता रहेगा आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। बिल्कुल वर्थ वॉचिंग है, अमेज़न प्राइम पे है शायद। अगर आप इस टाइप की साइंस फ़िक्शन मूवी पसंद करते हो तो ये मूवी बहुत ही अच्छी है। एक और मूवी आई है अभी ओटीटी पे रिलीज़ हुई है जो थिएटर्स में बवाल मचा के रख दी है। सिर्फ़ 7 करोड़ में बनी थी मूवी, मतलब हॉलीवुड की मूवी है और 7 करोड़ में बनी थी। एक यूट्यूबर ने इस मूवी को बनाया था। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और धुरंधर 2 से भी ज़्यादा इसने पैसे कमाए हैं वर्ल्ड वाइड। इस मूवी का नाम है ऑब्सेशन। इसे कहा तो जाता है एक हॉरर मूवी, लेकिन अगर आप इसे हॉरर के ज़ोन में ले जाओगे तो कोई भूत, प्रेत, पिशाच इस टाइप का कुछ भी इस ऐसा इस मूवी के अंदर है नहीं। मुझे डाउट हो रहा था, मैंने इस मूवी को नहीं देखा था अभी तक। ओटीटी पे आने के बाद मैंने इसे देखा, परसों ही मैंने इस मूवी को कंप्लीट किया है। मुझे भी लग रहा था कि कहीं न कहीं हॉरर कुछ एलिमेंट होगा, बट आप एक तरह से कह सकते हो कि ये मूवी आपको डराएगी थोड़ा बहुत। एक हॉरर वाले ज़ोन में आपको लेके जाएगी, बट कोई भूत-पिशाच है नहीं, वही लड़की है, सब कुछ वही करती है। तो होता क्या है इस कहानी में, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। होता ऐसा है कि वो एक लड़का है, वो एक लड़की को पसंद करता है, नॉर्मल सी कहानी जा रही है और उसके दोस्त वगैरह भी हैं आस-पास, सब कोई है, सब नॉर्मल चलता है। लड़की उतना कुछ ज़्यादा भाव देती है नहीं। तो ये एक कहीं से एक शॉप से खरीदता है कुछ और एक विश माँगता है कि वो लड़की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसी को करे। उसी पल से, उसी सेकंड से वो लड़की उसके लिए पूरी तरीके से पागल हो जाती है। और अगर आप ऐसी कोई विश माँग लो कि सब कुछ छोड़ के, मतलब उसका बाप कैंसर से मर रहा है बट उसे कोई फ़र्क नहीं है, उसे बस वही चाहिए और उसी के पास रहना है। धीरे-धीरे ये प्यार जो है वो पूरी तरीके से स्केरी हो जाता है और वो ऐसे-ऐसे कारनामे करती है कि देख के तो मज़ा आया ही। हालाँकि अगर आप इसे हिंदी डब में देखोगे तो उतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, उतना कुछ ख़ास मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश डब में ही इसकी जो ओरिजिनल फ़ीलिंग है वो आपको पता चलेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबटाइटल लगा के इंग्लिश डब में इस मूवी को देखना। अभी फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ सीरीज़, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि मैं हॉलीवुड का और हॉरर मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो भी हॉरर मूवी आती है मैं सारी सीरीज़ और मूवीज़ देखता हूँ, बट ये जो सीरीज़ है वो पता नहीं मुझसे कैसे छूट गई, चूक गई, मैं इसे स्किप कर दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं। अभी फ़िलहाल मैं इसे देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये सीरीज़ कैसे निकल गई मेरे हाथ से ये मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, बट ये सीरीज़ बहुत ही कमाल की है। 2018 में आई है, मैं अभी तीसरे एपिसोड पे हूँ और तीसरे एपिसोड तक तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये वर्थ वॉचिंग सीरीज़ है। भाई साहब इसकी कहानी जो स्टोरी है,
अगर आप शुरुआत एपिसोड में देखोगे तो इतने ज़्यादा आगे पीछे के सीन्स हैं जो कि आपको थोड़े से कंफ्यूज कर देंगे कि उसके बचपन का कभी सीन दिखाया जाता है, कभी उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत देख लेना, समझ लेना। बट ये जो सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जंप स्केयर बहुत ही कमाल के हैं, उतने कुछ खास नहीं है जो चीप मूवीज़ में होते हैं। जंप स्केयर ठीक-ठाक हैं और डराने वाले सीन भी बहुत ही ख़ास हैं। इसका सबसे ख़ास चीज़ जो है वो है इसकी स्टोरी लाइन। जैसा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर था, जो स्टोरी और कैरेक्टर्स जो थे, वो कैरेक्टर्स को आप इतने पसंद आ जाएँगे वो कैरेक्टर्स कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। स्ट्रेंजर थिंग्स में ऐसा ही कुछ हुआ था, तो ऐसा ही कुछ इस सीरीज़ के अंदर है। सारे कैरेक्टर्स आपको मुँह-ज़बानी याद हो जाएँगे। बहुत ही अच्छा हॉरर एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। अगर आपने नहीं देखा है तो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस।